गौर से देखिए इस क्लिप को। यही वो मोमेंट है जहां हमारे पापा पहली बार, हाँ जी आपने सही सुना, पहली बार ऊनो का गेम हार गए। और क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो नहीं हारेंगे, उन्होंने हमसे लगाई थी बेट। और बेट हारने के साथ ही अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़। बेसिकली दिल्ली टू चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है एक बहुत फेमस ढाबा, जहाँ का खाना पीना इतना फेमस है कि दूर दूर से लोग वहाँ सिर्फ खाना चखने के लिए आते हैं। वो ढाबा कहाँ पर है और उसका नाम क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपको हर जगह हर तरीके से बताया जाएगा कि वहाँ पहुँचना कैसे है और वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो अगली सुबह नहा धो के फ्रेश मूड से हम निकल गए चंडीगढ़ की तरफ। दिल्ली से निकल के आपको ITO की तरफ वाला रोड पकड़ना है। आई वुड रिकमेंड कि आप घर से जल्दी सुबह निकलें, वरना आप भी हमारी तरह ट्रैफिक में फंस जाएंगे और आपके जर्नी में 1.5 आवर्स तक ऐड हो सकता है। ITO क्रॉस करके आगे जाते हुए आपको करनाल जाने का बोर्ड दिख जाएगा। बस आपको उसी को फॉलो करते रहना है और उसी को फॉलो करते करते आपको आगे जाके चंडीगढ़ की तरफ जाने के बोर्ड्स नज़र आने लगेंगे। आगे जाने पर आपको एक मेजर डाइवर्जन मिलेगा, जिस पे लेफ्ट जाने पर आप करनाल पहुंच जाएंगे और राइट रास्ता है चंडीगढ़ के लिए। तो मेक श्योर कि आप सही रास्ते पे जाएं, वरना लेफ्ट जाने पर आप करनाल पहुंच जाएंगे, जिससे आपकी ट्रिप लंबी हो सकती है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक राइट फ्रॉम दैट डाइवर्जन। रास्ता लंबा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम छोटू सा ब्रेक लेंगे एंड लकीली हमें दूर से ही दिख गया मौसम्बी का ठंडा जूस। सितंबर का महीना चल रहा है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊं। और ये देखिए मेरे भाई का चेहरा कैसा खिल गया ये टेस्टी जूस पी के। जूस पीते पीते पापा ने सजेस्ट करा कि हमें बंटा भी ट्राई करना चाहिए, जो कि सामने उनके स्टॉल पे रखा हुआ था। उन्होंने फटाफट से हमें ठंडा मसालेदार बंटा बना के दिया एंड अकॉर्डिंग टू पापा इट वाज डिलीशियस। कैसा है? मजा आ गया। जर्नी वापस स्टार्ट करने से पहले हम सब ने की थोड़ी स्ट्रेचिंग, क्योंकि इतना लंबा बैठने के बाद हाय बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ जाता है। तो जूस पीने के बाद और थोड़ी सी कमर सीधी करने के बाद हम चल रहे हैं एंड अब हम बात करते हैं उस इंसान से जिसके कारण ये ट्रिप पॉसिबल हो पाई है। तो पापा, बेट हार के आपको कैसा लगा? ऐसा इन्होंने कल तो नहीं कहा था, बट ओके, हम मान लेते हैं कि इन्हें बहुत खुशी हो रही है हमें चंडीगढ़ ले जाने में और हमें वो टेस्टी खाना खिलाने में। ऑल्दो आइडिया पापा का ही था। तो पापा, क्या ये इंटेंशनल था या आपको हार के थोड़ा सा बुरा लग रहा है? मिल गई अपने पसंद की एक लॉन्ग ड्राइव। दूसरा बाला जा रहे हैं, वहाँ पे मटन है, बहुत फेमस मटन है, वहाँ खाएंगे मटन। दोनों चीज़ इकट्ठे मिल के उसके बाद नाइट स्टे करना है, चंडीगढ़ चले गए तो वापस। सीधे बोले तो मस्ती ही मस्ती। लेट्स गो। और ये देखिए हमें दिखा द ग्रेट खलीका रेस्टोरेंट। बोर्ड्स के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ बस 100 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हमें दिखा मन्नत द हवेली और साथ ही हमने पार किया कुरुक्षेत्र को। अब एक नज़र मारते हैं रास्ते में आए इन खूबसूरत खेतों की। ये मुझे कई जगह दिखे, बट मैं सच कह रही हूँ, अगर मुझे मौका मिलता मैं एक बार इन खेतों में दौड़ती ज़रूर। कितने ज़्यादा खूबसूरत है ये, आपका मन नहीं कर रहा? अरे ये देखिए, बातों ही बातों में हम पहुंच गए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है हमारी जर्नी में। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन आपकी लेफ्ट में पड़ेगा और वहीं से आपको राइट कट लेना है अंदर जाने के लिए।
सीधे चलते चलते जो आपको पहला लेफ्ट कट मिले उसमें आपको जाना है। मैंने वीडियो में 2-3 पॉइंट्स कवर किए हैं जिन्हें देख के आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप अपने गूगल मैप्स पे डालिए पूरन सिंह दा ढाबा। यहाँ से मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मगर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। आप यहाँ पहुँच तो जाएंगे मगर पूरन सिंह के नाम से आपको बहुत सारे ढाबे दिखेंगे। तो अब इनमें पहचाना कैसे जाए कि जो असली पूरन सिंह का ढाबा है वो कौन सा? असली ढाबे तक पहुँचने के लिए आपको एक लेफ्ट कट लेना होगा। जब आप ये सारे ढाबों को पार करेंगे तो आप एक बाएं कट लेंगे। उसी बाएं कट में घुस के आपको ये दिखेगा और यही है सच में असली पूरन सिंह। यही वो मेन रोड का रास्ता है जहाँ से अंदर आने पर आपको बाईं तरफ ये पहला ढाबा दिखेगा और यही है असली पूरन सिंह का ढाबा। इस ढाबे की तरफ मुंह करके खड़े होने पर आप जैसे ही दाएं देखेंगे तो आपको ये भूरे कलर की बिल्डिंग दिखेगी और यही है पूरन सिंह जी का घर। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खा सकते हैं या फिर आराम से अपनी गाड़ी से ऑर्डर दे सकते हैं। गरम गरम खाना आपकी गाड़ी में ही आपको सर्व कर दिया जाएगा। और आगे अगर आपको और ऑर्डर देना हो तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ के लोग बड़े एक्टिव हैं। आप हल्का सा इशारा करिए, वो तुरंत आपकी बात सुन के आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर। अब इनसे मिलिए, यहाँ का फेमस कीमा और मटन कोरमा। यही वो डिश है जिसके लिए लोग इतनी दूर से आते हैं। ये बताइए कौन सा क्या है? ये मटन है और ये कीमा का लीजिए, उनका एकदम सुपर फास्ट आइटम। इसको खाने के लिए लोग दिल्ली से यहाँ तक आते हैं। ये कीमा कलेजी ये लास्ट खत्म हो गया था, लेकिन किस्मत अपनी थी जो लास्ट एक प्लेट बचा था तो हमने ले लिया। ले लिया। अब इसी के साथ शुरू करिए रोटी। भाई वाकई कीमा कीमा है इसका। भाई अगर मेरे से पूछो, घर के बाहर अगर कभी मटन मेरे को पसंद आया तो वाकई ये जगह है। मैं खाने का बहुत चूजी आदमी हूँ, कभी भी प्रेफर नहीं करता बाहर खाना। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि घर का, मतलब तुम्हारे हाथ का मटन खा रहा हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर दिया है मटन में तो बेटा आज जो है पूरन सिंह ने दिया है। हाँ, नहीं तो आज तक मैंने, मतलब मेरे को तो जमा नहीं था। मजा मजा मजा। स्वाद इतना अच्छा है कि फटाफट रोटियां खत्म हो रही हैं। Damn, it was so good. अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, इसकी एक बाइट इट्स वर्थ इट। एंड द बेस्ट पार्ट, इतना तीखा खाना खिलाने के बाद इन्होंने हमें दिया गुड जैगरी गाइस। एंड लेट मी ट्राई दिस। ये जो घर पे आप ऑर्डर करते हैं इससे डेफिनेटली अलग है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे जागरी बनती भी है। नाउ यू नो। अगर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आए तो यहाँ पे पूरन सिंह के ढाबा के ऑपोजिट में एक वैष्णो ढाबा भी है और उसी के दूसरी तरफ हमारा ये ढाबा। इस ढाबे से बाएं देखते ही आपको वही रोड दिख जाएगा जिससे हम अंदर आए थे। स्क्रीन पे उनका नंबर भी दिया है, अगर आपको पहुंचने में तकलीफ हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन इज योर लैंडमार्क। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो इसको मैप पे डालें, आप यहाँ तक पक्का पहुँच जाएंगे। अब इतनी अच्छी पेट पूजा करने के बाद हम चल दिए चंडीगढ़ की तरफ। अब भाई इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा घूमना फिरना तो बनता है। वहां से निकलने के बस 1 घंटे में ही हम पहुंच गए चंडीगढ़। पहुंचते ही हमने किया होटल में चेक इन और थका हारा इंसान आके देखिए किस तरह बिस्तर पे फैल गया। बट गेस व्हाट,
घूमने वालों में होता है जज्बा ही जज्बा, तो हमने फटाफट से अपने हाथ मुंह को धोया और तैयार होने लग गए घूमने के लिए। टाडा! काश कपड़े बदलना रियल लाइफ में भी इतना ही इजी होता। खैर, हमने किया फटाफट से अपना स्किन केयर और ये सब ताम झाम करने के बाद हम हो गए ऑलमोस्ट रेडी। अरे अरे बेशरम, हटो। एंड ऑल्सो हमारे पास मेकअप है नहीं, तो हमने ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए लगा ली बिंदी, क्योंकि वो मम्मी के बैग में हमेशा होती है। मूवी की हीरोइन वाली वाइब लेते हुए हमने ले लिया ऑटो और गाने गुनगुनाते हुए अपने आप को निहारते हुए हम चल दिए मॉल की तरफ। टेंटन, चंडीगढ़ का बिगेस्ट नेक्सस एलांटे मॉल। अब मिलिए इस मॉल के सबसे क्यूटेस्ट डेजर्ट से, जिन्हें देख के खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बट क्या हम सिर्फ इसे देखेंगे? बिल्कुल नहीं, हम जरूर खाएंगे। यहाँ पर इतनी सारी क्यूट चीजें थी कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लाबूबू से लेके दैट क्यूट टेडी बेयर। बट आई एंडेड अप गेटिंग समथिंग जो मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं करा है। दैट इज माचा मोची। यस, माचा मोची। और मैंने गिरा दिया, गए। बट इट्स ओके, 3 सेकेंड रूल गाइस, 3 सेकेंड रूल। हे। अब माचा सुन के इससे पहले कि आप लोग मुंह बना लो, लेट मी टेल यू, इट वॉज एक्चुअली गुड। फर्स्ट बाइट में मुझे भी समझ नहीं आया, आई वॉज जजिंग इट, बट गिव इट सम टाइम एंड डैम इट वॉज गुड। मेरी शक्ल को मत देखिएगा, फर्स्ट बाइट में बहुत गंदा जज करा था मैंने। मॉल घूमते घूमते शाम हो गई और पापा और भाई हमारा वेट कर रहे थे, तो वी डिसाइडेड कि अब चलने का टाइम आ चुका है। वापस फिर से हमने ऑटो ले लिया, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी, एंड ऑब्वियसली रास्ते में चीजें देखते हुए जाना था, सो या। और अब हम डिनर करने के लिए पहुंच गए हैं दी फेमस सेठी ढाबा में। अंदर जाते ही आपको समझ में आ जाएगा ये फेमस क्यों है। रात के 12 बज रहे थे, मगर यहाँ के बाहर का माहौल ऐसा था जैसे पार्टी हो रही हो। हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको रात को कोई खाना ना मिल रहा हो, इमरजेंसी हो, या आपको अच्छा खाना खाना हो, तो आई वुड रियली रिकमेंड दिस। यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगाए हुए हैं, इनके पास जाके आप फोटो खिंचा सकते हैं, एंड संभल के, क्योंकि मेरे भाई ने ऑलमोस्ट अपना सर यहाँ पे फोड़ लिया था। यहाँ का खाना भी वॉज 11 on 10। एंड मुझे एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे पोर्शन साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ऑल्दो मेरी फैमिली का एपेटाइट वैसे भी कम ही रहता है, बट यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि हमें ट्रिपल अमाउंट में खाना दिया जा रहा है, चाहे हम जहाँ भी खा रहे हों। मे बी इट्स अ कल्चरल थिंग, बट आई डोंट नो, हम जहाँ पे भी ऑर्डर दे रहे थे, हमारे नॉर्मल क्वांटिटी से काफ़ी ज़्यादा खाना दिया जा रहा था। एंड नाउ इट्स डे 2 गाइज। सुबह सुबह उठ के हमने चंडीगढ़ को अलविदा बोल दिया। बट कभी अलविदा ना कहना, क्यों? क्योंकि रास्ते में हम फिर चले गए पूरन सिंह जी के ढाबे। तो आइए आज ये आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर घुस के आपको उनकी पिक्चर्स, उनकी वाइफ की पिक्चर्स और बाकी सब जगह का व्यू मिल जाएगा। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। जब खाना पसंद आ गया हो तो मेन्यू की क्या ही बात है। हमने फिर से सेम चीज़ ऑर्डर की और फटाफट से टूट पड़े। यहाँ की रोटी में भी इतना स्वाद था और वो इतनी मुलायम थी कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया। क्या किसी ने मीठा बोला? ये लीजिए, ये आ गया फिर से हमारा मीठा मीठा गुड़। खा पी के अब हम फाइनली रवाना हो गए दिल्ली की तरफ। खाना पीना खाकर तो मैंने एक नींद मार ली। जब तक मैं उठी, हम लोग ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे। यहाँ पे हल्का फुल्का चाय नाश्ता करके हम वापस से रवाना हो गए अपने घर के लिए। और ये लीजिए जी, यहाँ से पता चलता है कि आप दिल्ली पहुँच चुके हैं। सीधे दाएं बाएं पीछे हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक, और इस ट्रैफिक के कारण हम लेट नाइट अपने घर पहुँचे।
खैर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।